मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। वह एक वीर और साहसी योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने सीबाई से विवाह किया था और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। जब वह 2 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब संभाजी केवल 9 साल के थे तब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को आगरा में देखा था। बचपन से ही वह अपने शत्रु की कूटनीति और क्रूरता को जानते थे। जब शिवाजी औरंगजेब को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। उस समय शिवाजी जी ने अपने बेटे को मथुरा में एक मराठी परिवार के यहाँ छोड़ दिया था और उनके मरने की अफवाह फैला दी थी। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी की सौतेली माँ अपने बेटे राजाराम को राजा बनाना चाहती थीं। इसलिए वह शिवाजी जी के मन में संभाजी के प्रति घृणा जागृत करती थी। इससे शिवाजी और संभाजी के बीच अविश्वास की स्थिति बनी रहती थी। एक बार शिवाजी ने उन्हें किसी कारणवश कारावास में डलवा दिया था, जहां से वह भाग निकलने में कामयाब हुए थे। इसके बाद वह मुगलों से जा मिले, लेकिन मुगलों का हिंदुओं के प्रति क्रूर स्वभाव को देखकर वह पुनः अपने राज लौट आए। जब वह औरंगजेब के कारावास से भाग रहे थे तो उस समय उनकी मुलाकात ब्राह्मण कवि कलश से हुई, जो आगे चलकर उनके सलाहकार बने। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसने बड़ी तादाद में मुगल सेना इकट्ठा करके संभाजी के ऊपर धावा बोल दिया। 1687 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इसमें सेनापति हम्मीराव मोहिते की मृत्यु हो गई। लेकिन संभाजी महाराज ने विजय प्राप्त की। फिर 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज एक बैठक करने संगमेश्वर पहुंचे थे, तो वहां पर पहले से ही मुगल सरदार मुकर्रब खान की सेना मौजूद थी। मुगल सेना ने घात लगाकर संभाजी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मृत्यु हुई और संभाजी महाराज और उनके मंत्री कवि कलश को कैद कर लिया गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराष्ट्र पहुंच गए थे। संभाजी हमेशा से आक्रामक थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। जब छत्रपति शिवाजी की मौत हुई तब भी संभाजी पन्हाला के किले में ही कैद थे। उस समय रायगढ़ में शिवाजी के मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का फैसला किया था। जब ये बात मराठा सेनापति हम्मीराव मोहिते को पता चली तो उन्होंने संभाजी को पन्हाला किले से आज़ाद कर दिया। मोहिते की मदद से संभाजी ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और राजाराम, उनकी मां समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया था। इसके बाद संभाजी छत्रपति के रूप में 1680 ईस्वी में मराठा सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले उन्होंने मुगलों के शहर बुरहानपुर पर धावा बोला और उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा संभाजी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को सुरक्षा भी प्रदान की थी। दरअसल छावा का मतलब मराठी में शेर का बच्चा होता है। संभाजी महाराज स्वभाव से काफ़ी क्रोधी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े थे और सभी में जीत हासिल की थी। वहीं मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने अपनी नॉवेल छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी को शेर का बच्चा यानी छावा कहा था। यह उपन्यास सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर पुकारा जाने लगा। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के ऊपर दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से।